पता, क्या इस पर y में एक एडिशनल एक्सेलरेशन और आ जाएगा? पहले से तो था ही सर, क्या a इन y डायरेक्शन बराबर 10 माइनस जे कैप। यस सर ये था, लेकिन क्या अब नीचे की तरफ 6 मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो इस बार a इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर? g माइनस जे कैप प्लस क्यू ई बाय एम माइनस जे कैप, ये आ जाएगा। यस सर, और ये क्यू ई बाई एम कैसे निकालेगा सर? जी माइनस जे कैप प्लस ये क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू हमने 10 ली थी। यस सर, 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस जे कैप विच इज बेसिकली जी माइनस जे कैप, और ये कितना हो जाएगा सर? 30 माइनस जे कैप, तो ये कितना बन गया? माइनस 40 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इस बार y में एक्सेलरेशन बदल गया? यस सर, कितना हो गया? माइनस 40 जे कैप। और क्या x में आ जाएगा? यस सर, एक्सेलरेशन इन x बराबर क्यू ई इंटू एक्स बाई एम इंटू प्लस आई कैप, कितना आ जाएगा? क्यू ई कितना है सर? 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस आई कैप दैट इज 40, कितना आ जाएगा? 40 आई कैप। अरे यार क्या हो गया सर? एक्स और वाई में एक्सेलरेशन सेम आ गया मैग्नीट्यूड वाइज, बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब इस बार एक्स में भी एक्सेलरेशन सेम है, वाई में भी एक्सेलरेशन सेम है, बात आ रही है समझ? तो क्या इस बार तो सारी कहानी फिर से कर सकता है? यस सर, मैं सारी कहानी फिर से कर सकता हूं। मेरा समझाना केवल इतना है कि भैया जहां जहां प्रोजेक्टाइल मोशन में तूने जो जो सवाल किए थे, वहां वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सारे सवाल बन सकते हैं। बस तेरे को चार्ज दे देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, बाकी सारे सवाल एज इट इज बन जाएंगे। बात आ रही है समझ में? यस सर। अभी तो रुक रुक रुक, और देख और देख और देख और देख, कैसे वो कह देगा कि सर, वो कह देगा कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है इस प्रकार से, ठीक है सर। उसने कह दिया कि ये वाला एंगल थीटा है। यस सर, एक थीटा है, और उसने कह दिया कि यहां पे आपने एक ब्लॉक रख दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर। यहां पे हमने एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास m है और जिसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस q है। बोलो यार कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोल दिया कि यहां पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू है, यहां पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू है, और मैंने बोल दिया कि मैंने यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे भाई, वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से लगा दी। बोल यार, मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी, ठीक है सर। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं वैल्यू दे दूंगा बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं तेरे से ऐसे पूछ लूं, क्या पूछ सकता हूं? फाइंड ई मिनिमम सो दैट दिस ब्लॉक जस्ट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन टू दी इंक्लाइन प्लेन। जल्दी करके दिखा मेरे को ये वाला सवाल कि भैया मेरे को मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दो, कि भैया जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक है ये क्या कर जाए मेरे भाई? ये जस्ट ऊपर की तरफ मूव कर जाए। तो सबसे पहले सर इस ब्लॉक की बात हो रही है, तो इसका मतलब मैं इस ब्लॉक की क्या बनाऊंगा? इस ब्लॉक की एफबीडी बनाऊंगा, और जब मैं इसकी एफबीडी बनाने जाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले ऐसे और ऐसे, ठीक है सर, और एक ऐसे। मेरे को जल्दी से बता दे क्या सर, अगर ये वाला एंगल थीटा, तो क्या ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी थीटा? यस सर, ये तो अपन क्लास 11th में पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं यहां पे तेरे से पूछूं, यहां पे मैं तेरे से पूछूं, तो भैया एक नीचे लगेगा इसका mg, नीचे लगेगा सर mg कुछ इस प्रकार से। यस सर, और mg के जब तू कंपोनेंट करेगा सर, एक तो ऐसे आएगा mg cos थीटा, और सर एक आएगा ऐसे, एक आएगा ऐसे। बिल्कुल सर। कौन सा सर? mg साइन थीटा, और सर ये आएगा mg cos थीटा।
यस सर, ये आएगा बिल्कुल सर। मैं अगर तेरे से एक बात और पूछूं, क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है और क्या ये एक चार्ज पार्टिकल है? यस सर। तो अगर मैं क्यू चार्ज पार्टिकल को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं और अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में उसके ऊपर फोर्स लगेगा एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर इसके ऊपर जो फोर्स आया वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे भी आएगा? बोल बोल भाई, ठीक है। तो बोल क्या ऐसे आएगा? यस सर ऐसे आएगा। और कितना आएगा सर? वो Q इंटू ई आएगा। यस सर, Q इंटू ई आएगा। तो अगर तू इसके कंपोनेंट और करेगा, इसके भी कंपोनेंट करेगा, तो क्या ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी थीटा है मेरे भाई? यस सर, ये वाला एंगल भी थीटा है। तो इस QE के जब तू कंपोनेंट करेगा तो क्या QE के कंपोनेंट ऐसे आएंगे सर? एक ये आ जाएगा QE कॉस थीटा। बात आ रही है समझ में भैया? ठीक है दोस्त। तो एक ये आ जाएगा QE cos थीटा और एक आएगा ये वाला कंपोनेंट यहां पर। बिल्कुल सर, QE sin थीटा। यस सर, एक ही आएगा बिल्कुल सर। लेकिन क्या इतने ही लगेंगे क्या? नहीं भाई। क्या ये इस वेज के साथ, ये जो ब्लॉक है इस वेज के साथ कांटेक्ट में है, तो क्या ये जो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन भी होगा? तो क्या ये जो वेज है इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा कुछ इस प्रकार से? यस सर। अब मुझे एक बात बता, ये कह रहा है कि इस ब्लॉक को ऊपर मूव कराने की टेंडेंसी है, तो अगर ये ब्लॉक ऊपर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर आएगा? सर फ्रिक्शन आएगा नीचे की तरफ। फ्रिक्शन आएगा नीचे की तरफ, कुछ ऐसे। यस सर, फ्रिक्शन आएगा नीचे की तरफ। ठीक है सर। और कितना आएगा सर? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन ये आएगा। यस सर, यही आएगा बिल्कुल सर। तो अब मुझे बता, वो तेरे से जानना क्या चाह रहा है? वो तेरे से ई मिनिमम जानना चाह रहा है, मतलब मिनिमम केस के लिए खेल रहा है। अगर उसको ऊपर मूव कराना है, ऊपर मूव कराना है, तो इसका मतलब सर जो क्यू ई कॉस थीटा होना चाहिए वो बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके? सर ये म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg साइन थीटा के। यस सर, ये होना चाहिए। लेकिन उसने मिनिमम केस के लिए बात करी है, तो जब मिनिमम केस के लिए बात करी है तो मैं यहां पे इक्वालिटी लगाऊंगा। बस इक्वालिटी वाला केस देखेंगे। बिल्कुल सर। अब ये जो इक्वालिटी वाला केस आ गया, यहां से जो ई निकल के आएगा वो क्या? वो ई मिनिमम होगा। बिल्कुल सर, वो ई मिनिमम होगा। तो इसका मतलब सर क्यू इंटू ई मिनिमम कॉस थीटा बराबर, अब म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखूंगा? mg इंटू कॉस थीटा प्लस mg साइन थीटा। बात आ रही है समझ में? बोल मेरे भाई। और मेरे भाई जैसे ही तू ये लिखेगा तेरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि भैया नॉर्मल रिएक्शन इस बार चेंज हो गया। 11th क्लास वाली आदत छोड़। क्या यहां पे इधर देख, क्या ये जो ब्लॉक है क्या वो ऊपर की तरफ जा रहा है क्या? क्या ये नीचे इसमें वेज में घुस रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगा होगा इस डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगा होगा। तो इस डायरेक्शन में कितना लगा है सर? mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा ये लगा है। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। और ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा सर? mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा के। तो इसका मतलब सर ये हो जाएगा QE मिनिमम cos थीटा और ये म्यू mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा प्लस mg sin थीटा ये आ जाएगी। और यहां से तू क्या करेगा? ई मिनिमम की वैल्यू निकाल लेगा, जो कि कितनी आएगी सर? ई मिनिमम बराबर 1 बाय क्यू कॉस थीटा इंटू में, इसको कॉपी कर ले भाई, ये लिख देंगे यहां पे। यस सर, बात आ रही है समझ में? ये तेरी क्या निकल के आ जाएगी? ई मिनिमम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब वो तेरे को डेटा कुछ भी दे सकता है यार, डेटा कुछ भी दे सकता है। मेरे समझाने का मतलब केवल और केवल इतना सा है कि भैया सवाल, ये मैकेनिक्स जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सवाल बन गया, ये ऐसे भी बनाया जा सकता है। और अगर एक बार तूने ई मिनिमम निकाल लिया, वो तेरे से ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल द रिक्वायर्ड वैल्यू,
तो इस बार मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डबल कर दी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डबल कर दी तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, अब तो ये ब्लॉक ऊपर मूव कर ही जाएगा, और जब ब्लॉक ऊपर मूव कर गया तो क्या, मेरे को एक बात बता, इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ जाएगा और कांस्टेंट है सारी की सारी चीजें, और जब सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। उसके बाद तो कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी टाइम पे तेरे से वेलोसिटी पूछ लेगा, किसी भी टाइम पे तेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, किसी भी टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, किसी भी टाइम पे तेरा मोमेंटम पूछ लेगा, अबे कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी टाइम पे तेरे से डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ लेगा पार्टिकल की, अबे और क्या पूछेगा यार, बात आ रही है समझ में? ठीक है, मतलब ये कह रहा हूं कि कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यस सर यस सर यस सर। अब इसी में एक दूसरा वेरिएशन खेल देगा। दूसरा वेरिएशन कैसे खेल देगा, वो कह देगा कि सर हमने यहां पर एक इनफाइनाइट शीट रख दी, यस सर, हमने यहां पर एक इनफाइनाइट शीट रख दी इस प्रकार से, और उसने कह दिया इसके ऊपर ऐसे प्लस सिग्मा है, और सर इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आती है, और इस डायरेक्शन में ही आएगी और यूनिफॉर्म आएगी। तो मैं अगर तेरे से ये पूछ लूं फाइंड सिग्मा मिनिमम, फाइंड सिग्मा मिनिमम सो दैट दिस ब्लॉक जस्ट मूव्स अपवर्ड्स, क्या बता देगा? अबे जहां पे ई मिनिमम निकाला वहां पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रख देना, 2 एप्सिलॉन नॉट वहां पे भेज, तेरा आंसर निकल गया। बात आ रही है समझ में? मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। बात आ गई समझ में? ठीक है, जल्दी से नोट कर इसको, जल्दी 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 नोट कर नोट कर नोट कर। ठीक है, तो आई होप तूने नोट कर लिया होगा। इसी में आगे बढ़ते हैं अपन। इधर देख भाई, आज कई बच्चों की तो खोपड़ी चल गई होगी। ठीक है, इधर देख इधर देख इधर देख। मैं अगर ऐसा बोलूं, यस सर, मैं अगर ऐसा बोलूं, क्या ऐसा सवाल अपन ने वर्क पार एनर्जी में किया था? जी सर। कि अगर मैं यहां पे ऐसा बोल दूं, मैंने यहां पे एक बॉल को रख दिया, ठीक है, एक एम मास की बॉल है, मैंने यहां पे रख दिया, मेरे को ये बता दो कि अगर मैं ऐसा बोलूं मैंने इसको हल्का सा यहां से झटका दिया, हल्का सा यहां पे झटका दिया, तो बता दो किस पॉइंट पे इसका कांटेक्ट छूटेगा? कई बच्चों को इसका आंसर याद होता है, तो cos थीटा बराबर 2/3। बात आ रही है समझ में? तो अगर मैं तेरे से ये पूछ लूं यहां पे इस बार कि अगर ये एम मास की बॉल है, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, बोल यार। ठीक है सर, क्या ये वाली कैलकुलेशन मैंने की है? तो अब मेरे को बता दे, अब मुझे बता दे, फाइंड द एंगल एट विच द बॉल लूज द कॉन्टैक्ट। कि भैया वो ये कहना चाह रहा है कि इस बार मुझे वो वाला एंगल बता दो कि जिस पॉइंट पे ये जो बॉल है इसके साथ कांटेक्ट लूज करेगी, और अब उसने ये कह दिया कि यहां पर उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब बता, जब अपन ये सवाल वर्क पर एनर्जी में करते थे वहां पे दो तरीके की इक्वेशन बनती थी सर, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते थे और दूसरी सर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगाते थे। तो अगर वही काम मैं अब करूं तो कैसे करूंगा कि मान लो सर कि जो हमारा कांटेक्ट लूज हुआ है वो कांटेक्ट कोई यहां पे लूज हुआ है, यस सर, जो हमारा कांटेक्ट लूज हुआ है वो यहां पर लूज हुआ है। ठीक है सर, मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, बोल यार कोई दिक्कत है क्या? और मैंने बोल दिया कि इस कटोरे का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, यस सर। तो मैं अगर तेरे से यहां पे पूछूं अगर इस पॉइंट पे कांटेक्ट लूज हुआ है तो यहां से लेके यहां तक तू क्या लगा दे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएगा? अगर मैं इसको बोलूं ए पॉइंट और इसको बोलूं बी पॉइंट, तो वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम
ए टू बी। तो कैसे लगाऊंगा सर? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन भी तो आएगा ना, क्योंकि ये चार्ज, एक बात था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है? आगे, तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहां पे लगेगा? आगे, पार्टिकल जाएगा भी कहां पे? आगे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नहीं आएगा? आएगा ना यार। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर। तो इसका मतलब सर वर्क डन बाय ग्रेविटी नीचे कितना आया? क्या ये पार्टिकल जो है, मेरी बात सुन, बात सुन, बात सुन, क्या ये पार्टिकल यहां पे आ गया? यस सर। क्या ये पार्टिकल यहां पे आ गया? यस सर। तो भैया नीचे कितना आया होगा सर? नीचे तो इतना ही आया है। तो ये वाली वैल्यू कैसे लिखूंगा सर? ये अगर कैपिटल आर है, यस सर, तो भैया यहां से लेके ये मान ले ओ पॉइंट और ये मान ले सी पॉइंट, ठीक है, नीचे आया कितना? एसी नीचे आया, ठीक है। तो एसी की वैल्यू कैसे निकालूंगा सर? एसी की वैल्यू निकालूंगा ओ ए माइनस ओ सी। यस सर। ओ ए की वैल्यू है सर कैपिटल आर, और सर ओ सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा सर? ओ सी की वैल्यू होगी ओ बी कॉस थीटा, और ओ बी कॉस थीटा का मतलब आर माइनस आर कॉस थीटा, विच इज बेसिकली आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आएगा, ठीक है सर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सर नीचे आया है तो प्लस आएगा एम जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यस सर। अबे नॉर्मल का वर्क डन, अबे नॉर्मल का वर्क डन क्या होगा भाई? कॉमन नॉर्मल का वर्क डन तो जीरो ही होगा ना। कॉमन नॉर्मल का वर्क डन क्यों? क्योंकि हर बार जो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ होगा वो नॉर्मल की परपेंडिकुलर दिशा में डिस्प्लेस हुआ होगा, तो इसका मतलब सर वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो गया? जीरो। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? आगे। फोर्स कहां पे? आगे। उसकी फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट कितना है देख ले यार सर। आगे कितना डिस्प्लेस हुआ? आगे ये वाला डिस्प्लेस हुआ भाई। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये अगर आर कॉस थीटा है तो ये क्या बन जाएगी? आर साइन थीटा। यस सर, ये आर साइन थीटा बन जाएगी। तो क्या लिखेगा सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखेगा। यस सर। तो इसका मतलब सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, भाई मान ले इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो v है, ठीक है सर। और मैंने बोल दिया कि भैया शुरू में इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो कैसे लिखेगा सर? के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, और के इनिशियल कितनी हो जाएगी? जीरो। तो ये क्या निकल के आएगा सर? एम जी ये आपकी क्या निकल के आ गई भाई? पहली इक्वेशन निकल के आ गई। लेकिन सर यहां पे हमारे पास दो दो वेरिएबल है सर, एक तो थीटा भी निकालना है और ऊपर से हमें ये वी भी निकालना है। वी कैसे निकालूंगा? तो वी के लिए इस्तेमाल करेंगे अपन सर्कुलर मोशन की इक्वेशन। सर्कुलर मोशन की इक्वेशन कैसे? कि सर इस पॉइंट पे मेरे को एक बात बता, ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉल है, क्या इस ओ पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करके आई है? यस सर। तो सर्कुलर मोशन में अपन क्या करते थे कि सारे के सारे फोर्सेस को अपन सेंटर के अलोंग, सेंटर वाली लाइन के अलोंग और सेंटर वाली लाइन के परपेंडिकुलर तोड़ लेते थे, और सारी जो भी नेट फोर्स आती थी वो सेंटर के अलोंग उसको बराबर किसके कर दिया करते थे? एम वी स्क्वायर बाय आर के। यस सर। तो इसका मतलब अगर तू यहां पे देखे तो यहां पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? यहां पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? इधर देख, ठीक है सर। क्या नीचे, नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा एम जी? यस सर। यस सर, नीचे की तरफ फोर्स आएगा एम जी। अगर मैं ऐसा बोलूं, ये अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा? यस सर। और क्या उसके हिसाब से सर ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा? यस सर। तो सर ये वाला जो कंपोनेंट है mg का, ये आ जाएगा mg cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या निकल के आ जाएगा सर? mg sin थीटा। बोलो यार, बात आगे समझ में? यस सर, बात आगे समझ में। अब क्या केवल mg लग रहा होगा क्या? नहीं सर, QE भी तो लगेगा। QE, तो इसका मतलब सर QE कहां पे लगेगा? इस डायरेक्शन में। बिल्कुल सर, QE इस डायरेक्शन में लगेगा। और अगर तेरे को समझ में आ रही है तो सर क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा? यस सर। और अगर ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा QE cos थीटा इस तरफ और QE sin थीटा इस तरफ। अपने को तो ये इस वाले से मतलब है। और क्या एक नॉर्मल, भले ही नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया लेकिन अगर तू दिखाना चाहे तो दिखा सकता है कि सर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा इस बॉल के ऊपर, ठीक है। तो अब अगर तू क्या करे, तो इस पूरे की एफबीडी तूने बना ली। अब अगर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखेगा तो कैसे लिखेगा सर? ये सेंटर के अलोंग कैसे लिखेंगे? mg
कॉस थीटा माइनस नॉर्मल माइनस क्यू ई साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर, ये लिखेगा। यस सर। तो मेरे को एक बात बता सर, यहां पे तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, तो ये क्या निकल के आएगा सर, एम जी कॉस थीटा माइनस क्यू ई साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। और ये आपकी क्या बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अबे अगर दो इक्वेशन आ गई, क्या यहां से तू एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेगा? बिल्कुल सर। और वो यहां पे रख देगा, और जब तू यहां पे रख देगा तेरे कॉस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू तेरी निकल के आ जाएगी। बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब ये कि वर्क एनर्जी थ्योरम में भी ये वाला सवाल क्या करा जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसके बाद भी और भी पूछी जा सकती है। क्या, मेरे को एक बात बता, यहां से कॉन्टेक्ट छूट गया, तो क्या ये एक ऐसा सवाल बन गया कि इस पॉइंट पे तूने मतलब किसी टावर पर से तूने पत्थर को ऐसे फेंक के मारा जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है, और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे ग्रेविटी है? क्या ये वही वाला सवाल हो गया? किसी टावर पर से तूने एक पत्थर को फेंक के मारा, तो अब बता दो कि वो कितनी दूर जाके गिरेगा। बात आ रही है समझो? कितनी दूर जाके गिरेगा, उसकी रेंज बता दो, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो। क्या सारी चीजें पूछी जा सकती है? यस सर, सारी चीजें पूछी जा सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी इसको नोट कर जल्दी से। ठीक है भाई, तो आई होप तूने ये लिख लिया होगा। तो चल अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया पहले से ही कि मान ले कि ये एक वर्टिकल सर्कल है। ठीक है सर, वर्टिकल सर्कल है और ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि मैंने यहां से रस्सी से एक चार्ज पार्टिकल को लटका रखा है जिसका मास m है और जिसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है सर। तो मैंने बोल दिया कि अगर इस ए पॉइंट पे जो टेंशन है वो 15 टाइम्स है किसकी सर, इसके वेट की। जो लोअर पॉइंट पे इसका जो वेट है उसकी 15 गुना है। तो मेरे को ये बता दे टेंशन एट टॉप पॉइंट की, जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंच जाएगा तब इसके धागे में टेंशन कितनी होगी, मेरे को ये बता दे। तो कैसे करूंगा सर? सिंपल सी बात है, जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल है, दो इक्वेशन काम आती थी, सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन, दूसरी वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर मैं ए पॉइंट पे सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखूंगा, ए पॉइंट पे अगर मैं सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखूंगा एट पॉइंट ए, तो भाई सर्कुलर मोशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर? नीचे लग रहा होगा एक तो mg, ठीक है सर, ऊपर लग रही होगी एक टेंशन, बिल्कुल सर, ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रही होगी। तो मैं अगर तेरे से ये पूछूं भाई मेरे को ये बता दे, और मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मैंने ऐसे लगा दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बोल कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब सर ए पॉइंट पे सेंटर के अलोंग तो ये वाले लग रहे होंगे सर, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ mg। तो अगर मैं यहां से सर्कुलर मोशन की इक्वेशन बनाऊं तो टेंशन माइनस mg बराबर एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, या फिर वो लेंथ ऑफ दी रस्सी। ठीक है सर। तो टेंशन माइनस mg, तो टेंशन क्या बोला है लोअर पॉइंट पे कि 15 गुना है किसकी सर, उसके वेट की। तो यानी कि टेंशन बराबर क्या हो जाएगा 15 टाइम्स mg माइनस mg बराबर एम वी ए स्क्वायर, क्योंकि ए पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो मेरे को एक बात बता, क्या भाई यहां से m और m कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया 14g बराबर वी ए स्क्वायर बाय आर। तो v एट a बराबर क्या निकल के आ गया दोस्त सर, 14 अंडर रूट 14g आर। ये अपनी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है सर, पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात हो रही है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे बना दे यार, टॉप मोस्ट पॉइंट पे डायग्राम बना दे कुछ इस प्रकार से। ठीक है सर। तो अगर तू टॉप मोस्ट पॉइंट पे बनाएगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी इसकी। अगर मैं ऐसा बोलूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट हो गया, तो यहां पे मैंने बोल दिया वेलोसिटी मान लो सी है। ठीक है सर। तो अगर यहां पे वेलोसिटी सी है तो मेरे को ये बता नीचे की तरफ mg तो अभी भी लगेगा। यस सर। इस डायरेक्शन में QE फोर्स लगेगा। यस सर। नीचे की तरफ टेंशन भी आएगा। यस सर। तो क्या सारी की सारी चीजें तेरे को पता चल गई यहां पे? बोल भाई, क्या सारी की सारी चीजें तेरे को यहां पे पता चल गई? यस सर। तो यहां पे कैसे करूंगा सर मैं? टेन फाइंड, अब सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिख दे तू सी पॉइंट के लिए। एट सी पॉइंट, सी पॉइंट पे क्या लिखेगा सर? टेंशन भी नीचे, mg भी नीचे, लेकिन यहां पे टेंशन एट सी होगी, अलग होगी। टेंशन एट सी प्लस mg बराबर एम वी सी स्क्वायर बाय आर। एम
VC स्क्वायर बाय आर। बात आ रही है समझ में? सर अब हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, मतलब टेंशन एट CB और VCB। तो अब यहाँ पे अपने को कौन कौन सी इक्वेशन काम आएगी? सर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं अगर फ्रॉम A टू C बाय वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लिखूंगा? सर वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन, ठीक है भैया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अरे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस प्रकार से देनी चाहिए वर्टिकली। एक सेकेंड रुक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन तो फिर जीरो ही हो जाएगा ना। ऐसे देनी चाहिए मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे देनी चाहिए। तो अब मुझे एक बात बता सर, यहाँ पे इक्वेशन ये भी बदल जाएगी फिर सारी की सारी? कोई बात नहीं भैया, इक्वेशन बदल जाएगी तो बदल जाएगी। यस सर। तो अगर मैं ए पॉइंट पे बात करूं, तो ए पॉइंट पे क्या जो इस पे जो फोर्स आएगा वो नीचे की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो कैसे लिखूंगा सर? टेंशन माइनस mg, ठीक है सर। और यहाँ पे नीचे की तरफ एक फोर्स और आएगा Q इंटू ई बराबर MVA स्क्वायर बाय कैपिटल आर। बिल्कुल सर। और टेंशन की वैल्यू ए पॉइंट पे क्या बोली है उसने? 15 टाइम्स mg। यही आएगा, बिल्कुल सर। और क्या तू ये देख सकता है कि सर 14g 14 टाइम्स mg माइनस QE बराबर MV स्क्वायर बाय कैपिटल आर। ये किसके लिए आ गई? ए पॉइंट के लिए। अब अगर तू सी पॉइंट के लिए लिखेगा, सी पॉइंट के लिए लिख दे यार, एट सी पॉइंट, इस बार नीचे की तरफ एक QE और आ जाएगा। टेंशन एट सी प्लस mg प्लस QE बराबर MVC स्क्वायर बाय आर। ठीक है सर, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई और ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब सर यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, टेंशन एट सी भी निकालनी है और VC भी निकालना है। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक सेकेंड भाई, ठीक है भाई। तो इधर देख, इधर वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं यार। वर्क डन बाय ग्रेविटी, लेकिन सर ये तो ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, विच इज माइनस mg इनटू में सर कितना ऊपर गया? r प्लस आर, दैट इज 2r प्लस टेंशन। अबे टेंशन का वर्क डन क्या होगा? जीरो, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो इसका मतलब सर जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और ये क्या बोल रही है? तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या आएगा इसका वर्क डन भी? नेगेटिव। कितना आएगा? Q इंटू ई टू 2r। अब हाफ के फाइनल उस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, हाफ m VC स्क्वायर माइनस हाफ m नीचे इनिशियल पॉइंट कौन सा है? BA। बात आगे समझ में? ये तेरी क्या बन गई? ये तेरी तीसरी इक्वेशन बन गई। अब मुझे एक बात बता, क्या तू इन तीनों में से तीनों को सॉल्व करके क्या वेलोसिटी एट सी पॉइंट निकाल लेगा? बिल्कुल सर, वेलोसिटी एट सी पॉइंट निकाल लूंगा। और अगर तूने वेलोसिटी एट सी पॉइंट निकाल लिया तो क्या तू यहाँ पे टेंशन भी निकाल लेगा? सर टेंशन भी निकाल लूंगा, सारी चीजें निकाली जा सकती है। वो तेरे से ऐसा बोल दे कि उसने यहाँ पे रस्सी को कट कर दिया, रस्सी को कट कर दिया, तो क्या ये सवाल ऐसा बन जाएगा कि भैया तूने एक 2r हाइट की टावर से, एक 2r हाइट की टावर से पत्थर को ऐसे फेंक के मार दिया? एक सेकेंड, ठीक है भैया।
यार क्या हुआ कि लाइट चली गई थी, तो ये रिकॉर्डिंग मेरे को शाम को करनी पड़ रही है, वो रिकॉर्डिंग सुबह मैंने की थी, ठीक है। तो इसके लिए जहां से अपन ने छोड़ा था वापस वहीं से स्टार्ट करता हूं कि सर जब हमने ये वाली बात हो गई थी कि सर इस अपर पॉइंट पे हमने टेंशन फाइंड आउट कर ली थी, हमारी 3 इक्वेशंस बनी थी। पहली इक्वेशन ये कि जब हमने ए पॉइंट पे सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगाई थी, दूसरी इक्वेशन कब बनी जब हमने सी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगाई, और तीसरी इक्वेशन हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम से आई थी। लेकिन अगर यहां पे सवाल बनाने के लिए वो तेरे से ये भी पूछ सकता है कि अगर वो कह दे कि उसने टॉप मोस्ट पॉइंट पे रस्सी को काट दिया, रस्सी को काट दिया, और अगर रस्सी को काट दिया तो क्या ये सवाल कुछ ऐसा नहीं हो गया कि तूने 2r हाइट की टावर पर से एक पत्थर को इस साइड फेंक के मारा है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, vc है। तो इसका मतलब अब अगर तू इसको सॉल्व करने जाएगा तो क्या ये तेरा जो सवाल है क्या वो काइनेमेटिक्स का सवाल बन गया, सिंपल काइनेमेटिक्स का सवाल बन गया? यस सर, सिंपल काइनेमेटिक्स का सवाल बन गया, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दी टावर, वो वाला सवाल बन गया। अब तेरे से पूछ लेगा कि इसकी रेंज क्या है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, वो सारी चीजें तेरे से यहां पे पूछ सकता है। बात आ रही है समझ में? यस सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें यार। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफी कॉमन क्वेश्चन है, जेईई मेंस में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब उसने तेरे से पूछ लिया कि यहाँ पे तेरे पास एक ब्लॉक है जिसका जो मास है वो m है और जो चार्ज है उसके ऊपर प्लस q है, और उसने कह दिया कि यहाँ पे इस ब्लॉक से l डिस्टेंस दूरी पर एक दीवार है, ठीक है सर, जिसके लिए उसने बोला क्या सर, जिसके लिए उसने बोला कि सर e की वैल्यू क्या है, 1 है। E की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है मेरे भाई, 1 है। तो इसका मतलब उसने बोल दिया कि उसने यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी E, और t बराबर 0 पे जो ये ब्लॉक है वो किस पे मेरे दोस्त सर, रेस्ट पे है। तो अब उसने तेरे से पूछ लिया व्हेन ब्लॉक विल हिट द वॉल, कि भैया जो ब्लॉक है वो वॉल को कब हिट करेगा, कितने टाइम बाद हिट करेगा। सबसे पहले मेरी बात सुन, अगर तू यहां पे देखे, अगर तू यहां पर देखे तो सबसे पहले सर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कैसे होगी, इस ब्लॉक पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा। मेरी बात सुन यार, सर क्या ये जो ब्लॉक है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया, और अगर इस ब्लॉक को हमने क्या इसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो इसका मतलब तूने क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा सर, फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। सर टोटल फोर्स यही लग रहा है, तो नेट फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर सकता हूं। यस सर, तो यहां से सर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई सर, क्यू ई बाय एम। यस सर, यस सर, यस सर, बात आ रही है समझ में? यस सर, तो ये हमारी एक्सेलरेशन निकल गई। अब मेरे को बता क्या चार्ज कांस्टेंट है? यस सर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? यस सर। तो क्या मास भी कांस्टेंट है? तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन हो गया, क्या एक्सेलरेशन खुद में कांस्टेंट हो गया? और अगर एक्सेलरेशन खुद में कांस्टेंट हो गया मेरे भाई, एक्सेलरेशन अगर खुद में कांस्टेंट हो गया, तो क्या तू यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकता है? यस सर, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकता हूं। हमें मेरी बात सुन, हमें क्या क्या गिवन है सर, हमें यहां पे डिस्टेंस गिवन है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है जब एल डिस्टेंस चलेगा तभी तो इससे टकराएगा। बात आ रही है ना समझ में यार? यस सर। तो इसका मतलब सर ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो कि डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को और इनिशियल वेलोसिटी को रिलेट करती है? सर वो तो इक्वेशन होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मैं यहां पे बोलूं भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो भैया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से तू क्या बोल सकता है सर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस सर। और यहां पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या पार्टिकल यहां से लेके यहां तक l डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका मतलब s की जगह तू लिख दे स्मॉल l। अब इनिशियल वेलोसिटी उसने बोल दिया कि सर इनिशियली जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, तो u की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, 0, तो ये आ गई 0 प्लस हाफ। सर एक्सेलरेशन कितनी है सर, एक्सेलरेशन है क्यू ई बटे एम, यानी कि इंटू टी स्क्वायर। सर अभी तो टाइम तो निकालना ही है, तो यहां पे टी स्क्वायर लिख दूंगा, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं सर, 2ml अपॉन में q इंटू ई बराबर टी स्क्वायर, और यहां से जो t की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई मेरे दोस्त, 2ml डिवाइडेड बाई क्यू ई इसकी पावर 1/2। और ये तेरा क्या निकल के आ गया मेरे दोस्त, ये निकल के आ गया टाइम, ये तेरा क्या निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया। बात आ रही है समझ में? यस सर, टाइम निकल के आ गया। तो अब मुझे एक बात बता, अब जल्दी से मुझे एक बात बता, क्या जब इससे टकराएगा, जब ये इससे टकरा जाएगा, यस सर, मतलब ये ब्लॉक आया 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 और जस्ट इससे टकरा गया, जस्ट इससे टकराने से पहले, तो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी?
टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तू बोल देगा सर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लूंगा। कैसे? मैंने बोला भैया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा v बराबर u प्लस at। बात आ रही है समझ में? मैं बात कर रहा हूं जस्ट बिफोर कोलिजन की। यस सर, मैं जस्ट बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूं। तो भैया टकराने से जस्ट पहले कैसे लिखेगा तू? तो सर सीधी सी बात है, इतने टाइम में टकराएगा। टाइम कितना है? ये वाला तो ले लो यार। v बराबर सर u की वैल्यू तो 0 है, प्लस a की वैल्यू है QE बाय m इंटू टाइम। भैया टाइम की वैल्यू यहां से चिपका दे, क्या आएगी सर? 2ml अपॉन में QE इसकी पावर 1/2। यस सर। तो अब जब तू इसको काटापीटी करेगा भाई, तो काटापीटी कर लेना यार। क्या आएगी सर? m से m मर गया और ये आ गया, तो ये निकल के आया भाई 2QE इंटू L डिवाइडेड बाय m इसकी पावर 1/2। ये आपकी क्या निकल के आएगी? टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी। टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी और कौन सी दिशा में होगी सर? इसको अगर मैं आई कैप बोलूं, बात आ रही है समझ में? अब मेरी बात सुन, जैसे ही ये इस वॉल से टकराएगा, क्या वॉल से इसके ऊपर झटका लगेगा, नॉर्मल लगेगा? यस सर, जिसको अपन बोलते हैं इंपल्सिव नॉर्मल। क्या इसके ऊपर एक इंपल्सिव नॉर्मल लगेगा? यस सर, इंपल्सिव नॉर्मल लगेगा। तो मतलब ऐसे कि ये मान ली ये दीवार है, ये ब्लॉक आया 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 आया, जैसे इसे टकराएगा, क्या दीवार से इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल लगेगा, जिसको अपन इंपल्सिव नॉर्मल बोलेंगे। और अगर मेरी बात सुन, अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो दीवार से टकराता है, तो क्या टकराने के जस्ट बाद उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसकी जो स्पीड होती है, वो ev टाइम्स हो जाती है? यस सर। अबे सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था कि अगर कोई पार्टिकल v स्पीड के साथ भाग रहा है और वो दीवार से टकरा जाता है, तो टकराने के जस्ट बाद उसकी जो स्पीड होती है वो ev टाइम्स हो जाती है, e टाइम्स हो जाती है। यस सर। तो इसका मतलब सर टकराने के जस्ट बाद मान ले ये यहां पे टकरा गया था, ठीक है सर, और टकराने से जस्ट पहले इसकी जो स्पीड थी वो यहां पे थी। बिल्कुल सर। इसकी जो वेलोसिटी थी वो इस दिशा में थी। और मैं तेरे से पूछूं टकराने के जस्ट बाद इसकी जो स्पीड होगी वो यहां पे हो जाएगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो यहां पे हो जाएगी, लेकिन वो होगी कितनी? तू बोलेगा सर ev टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि टकराने से जस्ट पहले अगर इसकी जो वेलोसिटी थी, इसकी जो स्पीड थी वो v थी, तो टकराने के जस्ट बाद इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो e इंटू v हो जाएगी, यानी कि e इंटू v। तो इसका मतलब अगर मैं e की वैल्यू 1 है, तो टकराने के जस्ट बाद इसकी जो स्पीड है वो v ही रहेगी। टकराने के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जो v आफ्टर कोलिजन, v ac लिख दिया मैंने इसको, v जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये क्या होगा सर? ये यही होगा e इंटू ये वाली, और क्योंकि e की वैल्यू 1 है तो ये आ गया बात आ रही है समझ में? तो टकराने से जस्ट बाद इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? ये वाली। टकराने से जस्ट बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है सर। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं यहां पे कि सर टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ ब्लॉक, कि भैया ब्लॉक के मोमेंटम में कितना चेंज आ गया टकराने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद। टकराने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद, तो तू क्या बोलेगा सर? टोटल चेंज इन मोमेंटम लिखना चाह रहे हो, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम होता है सर डेल्टा पी वेक्टर पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, ये लिखूंगा। यस सर। सर पी फाइनल वेक्टर कैसे लिखूंगा? मास इंटू वी फाइनल वेक्टर, मास इंटू वी इनिशियल वेक्टर, ये लिखूंगा। यस सर। तो सर यहां पे अगर मैं मास मास कॉमन ले लूं, मास मास
वन मैन आर्मी, यस वही वाला मास। मेरी बात सुन, अगर मैं यहां पे मास को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा सर, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। लेकिन भैया मैंने यहां पे कई बच्चों को देखा, तू बोलेगा सर टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड वी थी, टकराने के जस्ट बाद इसकी स्पीड वी है, तो इसका मतलब सर चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और तू जैसे ये करता है भैया तेरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों सर, क्योंकि भैया ये वेलोसिटी को कर रहा है, तू वेलोसिटी का डिफरेंस ले रहा है, स्पीड का नहीं। मेरी बात सुन, ये क्या होगा मेरे भाई, इधर देख इधर देख इधर देख सर, वी फाइनल टकराने के जस्ट बाद, क्या टकराने के जस्ट बाद जो ब्लॉक है वो यहां पे आ रहा था, इस दिशा में आ रहा था, यानी कि माइनस आई कैप में आ रहा था। तो इसका मतलब सर वो हो गया एम वी माइनस आई कैप, ये हो गया। और टकराने से जस्ट पहले क्या जो ब्लॉक है वो यहां पे जा रहा था, प्लस आई कैप में जा रहा था। तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया, वी आई कैप। यस सर, यस सर, यस सर, जस्ट सर, ये क्या बन गया मेरे भाई, सर वी माइनस वी आई कैप माइनस वी आई कैप। बिल्कुल सर, तो ये क्या हो गया, माइनस 2mv आई कैप। और यहां से जब तू v की वैल्यू लिखेगा वो कितनी आएगी, 2QE टू L डिवाइडेड बाय m इसकी पावर 1/2 ये प्लस ये आएगी वैल्यू तेरी। बात आ रही है समझो, ये क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया। ये क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया। इसी सवाल को तेरे से दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है, दूसरे तरीके से तेरे से पूछ लेगा कि भैया मुझे बता दो कि इंपल्स imparted by wall on the block, कि भैया वॉल ने ब्लॉक के ऊपर कितना इंपल्स लगाया। अबे इंपल्स का मतलब क्या होता है सर, इंपल्स यानी कि झटका यानी कि चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि बेसिकली अगर देसी भाषा में अपन बोले तो सर इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। बिल्कुल सर, तो इंपल्स चेंज इन मोमेंटम। अब एक बात बता, इस ब्लॉक का मोमेंटम किसने चेंज किया होगा सर, दीवार से लगने वाले इंपल्सिव नॉर्मल ने। बात आ रही है समझ में, दीवार से लगने वाले इंपल्सिव नॉर्मल ने चेंज किया होगा। तो अगर मैं यहां पे बोलूं तो दीवार ने कितना, मतलब एक बात बता, जितना दीवार ने नॉर्मल लगाया होगा क्या उसी ने इस ब्लॉक का मोमेंटम चेंज किया होगा। यस सर, तो इसका मतलब सर जो झटका फ्रॉम द नॉर्मल जिसको अपन JN बोलते हैं, यस सर, या फिर तो इसको ऐसे बोल दे, इंपल्स फ्रॉम दी वॉल, जो वॉल ने लगाया होगा वही उसी की वजह से अगर चेंज इन मोमेंटम हुआ है तो इंपल्स फ्रॉम दी वॉल बराबर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक। यस सर, बिल्कुल सर, तो झटका फ्रॉम द नॉर्मल ये क्या हो जाएगा, डेल्टा P ऑफ द ब्लॉक विच इज 2m इंटू 2QEL। सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, हम तो ये सोच के आए थे कि सर आप बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन कराओगे, आपने तो 11th के सारे टॉपिक इसी में घुसेड़ दिए। भैया यही तो ब्यूटी है फिजिक्स की, यही तो ब्यूटी है फिजिक्स की कि भैया पीछे वाले चैप्टर्स आगे वाले चैप्टर में बनाए जा सकते हैं। पीछे वाले चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आगे वाले चैप्टर में या फिर कोई भी कंसेप्ट आगे वाले चैप्टर में मर्ज किया जा सकता है। यही ब्यूटी है फिजिक्स की। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ रही है समझ में। अब मुझे एक बात बता, ये आ गया, ठीक है सर, बात आ रही है समझ में। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देख, अब जैसे ही ये ब्लॉक वापस आएगा, जैसे ये ब्लॉक वापस आएगा, बिल्कुल सर, जैसे ये ब्लॉक वापस आ रहा है इस साइड, अब टकराने के जस्ट बाद, क्या टकराने के जस्ट बाद इस ब्लॉक की जो स्पीड है वो आगे है? बिल्कुल सर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अभी भी इधर है, इसके ऊपर चार्ज अभी भी Q है। तो अगर तू Q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है Q इंटू E। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कहां पे लगेगा? अब इस तरफ। वेलोसिटी कहां पे? इस तरफ। तो इसका मतलब सर ब्लॉक भाग तो आगे रहा है लेकिन उसके ऊपर जो फोर्स है वो पीछे लग रहा है। तो इसका मतलब सर जो ये ब्लॉक होगा क्या ये स्पीड डाउन होना शुरू होगा? बिल्कुल सर, स्पीड डाउन होना शुरू होगा। सिंपली वही बात हो गई कि मान ले तू आगे भाग रहा है और पापा जी तेरे को भैया आगे खड़े होकर तेरे को लट पीछे की तरफ मार रहे हैं। इसका मतलब तेरे ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और लेकिन तू भाग आगे रहा है। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ रही है समझ में। तो इसका मतलब सर ये जो ब्लॉक होगा वो स्पीड डाउन होना शुरू होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं तेरे से ये पूछूं भैया मेरे को ये बता दे कि ये जो ब्लॉक है वो फाइनली कब रेस्ट पे आ जाएगा?
जो ब्लॉक है वो फाइनली कब रेस्ट पे आ जाएगा? अब कर लेते हैं यार, फाइनली कब रेस्ट पे आ जाएगा और कितने डिस्टेंस चलेगा तब तक, रेस्ट पे आने तक, देख लेते हैं यार। कि भैया ये ब्लॉक कब रेस्ट पे आएगा। मेरे को एक बात बता, एक्सेलरेशन अभी भी इसमें कितना है सर? क्यू ई बाई एम, यही है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है सर? प्लस आई कैप है। अब मेरे को एक बात बता, अपन टकराने के जस्ट बाद की बात करें तो टकराने के जस्ट बाद इस बंदे की जो वेलोसिटी है, इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है, क्या वो माइनस आई कैप में है? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब जब मैं वापसी की जर्नी की बात कर रहा हूं तो इस बार इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई सर? वो हो गई v माइनस आई कैप, दैट इज 2 QE L डिवाइडेड बाय m, इसकी पावर 1/2। बात आ रही है समझ में? ये हो गई। तो अब मुझे जल्दी से बता दे, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या अपन इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? यस सर। और अगर इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है तो क्या, मैं एक बात बता, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करती है सर? फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस at। यस सर। तो अगर सर फाइनल वेलोसिटी हमें जीरो ही करनी है क्योंकि रेस्ट पे लेके आना है, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो। तो ये हो गया जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? 2QE इंटू एल डिवाइडेड बाई एम, इसकी पावर 1/2। और ये माइनस आई कैप में है, प्लस में एक्सेलरेशन कितना है सर? QE बाई एम, ये प्लस आई कैप इंटू टी। यस सर। तो अगर मैं यहां पे इसको कुटर पुटर करूंगा तो क्या निकल के आएगा सर? 2QE इंटू एल डिवाइडेड बाई एम की पावर 1/2। और ये हो गया सर QE इंटू डिवाइडेड बाई एम इंटू टी। यस सर। तो अब अगर तू देखे तो क्या यहां से QE की पावर 1/2 और यहां से QE की पावर 1/2 कैंसिल, और यहां से M की पावर 1/2 और यहां से M की पावर 1/2 कैंसिल। तो यहां से जो टाइम निकल के आएगा, यहां से जो टाइम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा मेरे दोस्त? सर टाइम निकल के आएगा सर 2ml डिवाइडेड बाई QE इंटू 1/2। टी बराबर 2ml डिवाइडेड बाई QE की पावर 1/2। और मेरे को एक बात बता, क्या तेरे को यहाँ पे कोई एक एनालॉगी दिखाई दे रही है क्या सर? क्या अगर मैं बोलूं कि ये दीवार से कितने टाइम में टकराया था, जब हमने उस टाइम की कैलकुलेशन करी थी, क्या वो भी यही आया था? बिल्कुल सर। और टकराने के जस्ट बाद सर, टकराने के जस्ट बाद ये रेस्ट पे कितने टाइम में आया था? वो भी इतना ही टाइम लगा, वो भी इतना ही टाइम लगा। तो इतने टाइम में मेरे को एक बात बता जल्दी से भैया, इतने टाइम में ये एल डिस्टेंस चल गया था, एल डिस्टेंस चल गया था यहां से यहां तक। तो क्या अब जब वापसी की जर्नी में जब इसके पास इतना ही टाइम है तो क्या ये इतनी उतनी ही डिस्टेंस चलेगा फिर से? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर, आफ्टर कोलिजन इट विल ट्रेवल एल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बात आ रही है समझ? बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसका मतलब सर, मैं अगर ऐसा बोलूं तो ये कुछ ऐसा हो रहा है कि मान ले तूने ब्लॉक को यहां पे रेस्ट से छोड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तूने लगा दी, तो भैया इसके ऊपर एक्सेलरेशन आ गया, तो ये क्या हुआ? ऐसे धीरे एक्सेलरेट हुआ, इसकी वेलोसिटी बढ़ती, और जैसे ही दीवार से टकराया, टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी वापस ईवी टाइम्स हो गई, यानी कि वी हो गई। और जिस जिस स्पीड से टकराया था, स्पीड वापस वही हो गई। और जैसे ये टकराया, टकराने के जस्ट बाद ऐसे आया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसकी स्पीड ऐसे है, तो स्पीड डाउन होना शुरू हुआ ऐसे ऐसे, और फिर फाइनली यहां पे आके रुक गया, फाइनली यहां पे आके रुक गया। तो इसका मतलब पहले भी एल डिस्टेंस चला, बाद में भी एल डिस्टेंस चला, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, इधर देख इधर देख इधर देख, ये कुछ ऐसा सिनेरियो हो रहा होगा। ठीक है।
ठीक है सर। अब ये जो ब्लॉक है ये कुछ ऐसे चला होगा, मान ले तूने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, शुरू में तो ये एक्सेलरेट हुआ ऐसे, ठीक है, और टकराने के जस्ट बाद इसकी जो स्पीड है वो वापस इधर हो गई और ये वापस ऐसे धीरे 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 क्या हो गया, स्लो हो गया और यहाँ पे एल डिस्टेंस चल के रुक गया। बात आ रही है समझ में? अब क्या यहाँ पे रुका रहेगा क्या? नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी आपने लगा रखी है, और अगर अभी भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है तो इस बार अब ये रेस्ट पे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, तो क्या इसके ऊपर एक्सेलरेशन आगे की तरफ आ गया, इसका मतलब ये आगे की तरफ फिर से एक्सेलरेट होगा और वापस वही ऐसे रुकेगा, फिर वापस, फिर से रुकेगा, फिर वापस, मतलब ये ऐसे, ये मतलब ऐसे 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 ये करता रहेगा करता रहेगा। अब मेरे को बता, क्या ये मेरे को बता, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है क्या? आगे पीछे वाला मोशन कर रहा है क्या? ऐसे बता मेरे को। बिल्कुल सर। और अगर क्या ये आगे पीछे वाला मोशन कर रहा है तो क्या ये SHM हो गया क्या? मेरे को बता दे भाई, क्या ये SHM है? इज इट SHM और नॉट? मेरे को जल्दी से बता दे, क्या ये SHM है या नहीं है? जल्दी से बता, जल्दी से बता, जल्दी से बता। अगर भैया जिन बच्चों ने ये बोला है कि यस सर इट इज SHM, यस सर इट इज SHM, तो भैया बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन भैया मैं सीधी सी बात है, तुम्हारी खुशी के लिए जो जेईई मेंस तुम्हें झटका देगा वो यही देगा कि सर ये SHM। कई बच्चे खुशी खुशी में करके आ जाएंगे कि वाह सर वाह, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो इसका मतलब ये SHM हो गया। अबे मेरी बात सुन, SHM कैसे हो गया? SHM कैसे हो गया? मेरे को एक बात बता, SHM कैसे हो गया? क्योंकि SHM पता लगाने के लिए, SHM पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि सर इसके ऊपर जो नेट फोर्स आना चाहिए वो -kx की शक्ल का आना चाहिए। बात आ रही है समझ में? -kx की शक्ल का आना चाहिए सर। और दूसरी बात, SHM में जो एक्सेलरेशन होता है वो x का फंक्शन होता है, a बराबर -ω²x, यही होता है ना? ठीक है। लेकिन सर यहां पे तो एक्सेलरेशन, भैया मेरी बात सुन, एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट नहीं है, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट नहीं है। मैं टकराने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ये टकराएगा क्या दीवार से बहुत बड़ा फोर्स लगेगा, झटका फ्रॉम द इंपल्सिव नॉर्मल। बिल्कुल सर, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि वो छोटे से टाइम के लिए लग रहा है और उतना छोटा सा टाइम अपन कंसिडर अभी नहीं कर रहे। मैं सिर्फ टकराने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद की बात कर रहा हूं। क्या मेरे को बता, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा टकराने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद? बिल्कुल सर। क्यों? QE/m ही होगा। बात आ रही है समझ में? अबे QE/m ही होगा तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो गया। तो अगर इसको SHM बनाना भी होता तो क्या ये एक्सेलरेशन जो है वो -ω²x की शक्ल का आता? लेकिन ये क्या आया? नहीं। तो इसका मतलब दिस इज नॉट द SHM, नो। और जिन बच्चों ने ना बोला भैया उनका सही है, लेकिन रीजन ये है, ठीक है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि भैया हमने तो एकदम तुक्के में तीर पै गया, भैया ऐसे नहीं होता, रीजन ये है, ठीक है ना। तो भैया ये SHM नहीं है, ठीक है, ये SHM नहीं है। हाँ ये ऑसिलेशन जरूर है, ऑसिलेशन जरूर है, ऑसिलेशन टू एंड फ्रो, क्योंकि भैया एवरी SHM इज एन ऑसिलेटरी मोशन। हाँ होता है कि नहीं होता, बट एवरी ऑसिलेशन इज नॉट एन SHM। बात तो वही है, ठीक है सर। ये ऑसिलेशन तो है, टू एंड फ्रो मोशन तो कर रहा है। तो अब अगर ये ऑसिलेशन है तो मेरे को इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बता दे कि भैया जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आ गया तो कितने टाइम में आ गया, तो मेरे को जल्दी से बता दे। सर जाने में इसको कितना टाइम लगा, ये तो, वापस आने में किसको कितना टाइम लगा सर, ये, क्या दोनों टाइम बराबर है? यस सर। तो इसका मतलब सर इस मोशन का जो टाइम पीरियड हो गया, इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड हो गया वो कितना हो गया? कितना हो गया मेरे भाई? वो हो गया सर 2 × t, दैट इज, कितनी वैल्यू आई थी मेरे दोस्त? ये वाली वैल्यू आई थी ना, 2। ये थी क्या? फिर नहीं यार, उल्टा लिख दिया। ये आएगी, बात आई इसमें, ये इसका टाइम पीरियड होगा। अब अगर तेरे से कोई पूछ ले, इसमें ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या ये SHM है, तेरा आंसर होना चाहिए नो, इज नॉट एन SHM। क्या ये ऑसिलेशन है? यस।
इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन। अब अगर तेरे से उसका टाइम पीरियड पूछ ले, क्या टाइम पीरियड यही होगा? अब अगर वो तेरे से ये पूछ ले फाइंड एवरेज स्पीड फॉर वन टाइम पीरियड, भैया एक टाइम पीरियड के लिए एवरेज स्पीड बता दो, तो क्या एवरेज स्पीड मतलब तेरे को याद है एवरेज स्पीड मतलब खतरा होता था? सर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सर तो टोटल डिस्टेंस कितना चल लिया भाई एक ऑसिलेशन में? सबसे पहले यहां पे था एल, यहां से यहां तक, और फिर वापस एल यहां से यहां तक 2L, और टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम ये लगा, तो एवरेज स्पीड। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी पूछूं एक टाइम पीरियड के लिए, अबे पहले यहां पे था, फाइनली भी यहां पे है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो भैया एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? एक टाइम पीरियड के लिए पूछ, दो टाइम पीरियड के लिए पूछ, कितनी हो गई? 0। मैं एक टाइम पीरियड, दो टाइम पीरियड, तीन टाइम पीरियड ऐसे बोल रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि हाफ टाइम पीरियड के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो ऐसे करने होते हैं सवालों को भैया, ये ऐसे कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा यूट्यूब पे, ठीक है, ये अपनी क्लास में होगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब अगर ऑसिलेशन का नाम ले ही लिया तो भैया ये वाला सवाल भी करके दिखाई दो, ये वाला सवाल भी करके दिखाई दो। क्या सर? मैंने बोल दिया कि भैया यहां पे अपने पास एक स्प्रिंग था, ठीक है सर, यहां पे अपने पास एक स्प्रिंग था और मैंने इसको यहां पे रख रखा था, मान ले, ठीक है, यहां पे था ब्लॉक को, इस ब्लॉक का जो मास है वो m है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो +q है, ठीक है सर। मैंने बोल दिया कि मैंने इस ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया, मैंने इस ब्लॉक को यहां से रिलीज कर दिया, ठीक है, और अगर मैंने ब्लॉक को रिलीज कर दिया और मैंने यहां पे नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी कुछ इस तरीके से, ठीक है सर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी मैंने, ठीक है सर। तो अब मेरा प्रश्न तुझसे ये है कि इफ एट t बराबर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मेरा प्रश्न ये है सबसे पहले कि अब ये जो ब्लॉक है वो नीचे 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 आएगा। यस सर, मैंने बोल दिया कि मान ले ये x0 नीचे आ गया, ठीक है सर, ये x0 नीचे आ गया, और मैंने बोल दिया कि ये मैंने यहां से इसको छोड़ा था रेस्ट से, एट t बराबर 0 मैंने इस ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया रेस्ट से, ठीक है सर। तो होता क्या है कि सर ये जो ब्लॉक है वो नीचे आता था, नीचे आता था, नीचे आता था, बिल्कुल सर। तो सर अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि मान लीजिए x0 नीचे आ गया, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसी पोजीशन अपने को मिलती थी जहां पे जो नेट फोर्स होता था 0 मिलता था ब्लॉक के ऊपर। क्यों? क्योंकि मान लो कि भैया ये जो ब्लॉक है ऐसे लटका हुआ था, मैंने इसको पकड़ रखा, जब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, क्या जब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज ना दूं तो क्या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आएगा, ऐसे 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 ऐसे। यस सर। और क्या एक पॉइंट ऐसा मिलता था, एक पोजीशन ऐसी मिलती थी जहां पे mg बराबर स्प्रिंग फोर्स हो जाता था। यस सर। और क्या उसी पोजीशन को मैं मीन पोजीशन बोल दिया करता था। यस सर। तो अब अगर मैं तेरे को ऐसा बोलूं कि तूने रेस्ट से छोड़ा, यहां पे वेलोसिटी कितनी थी? 0, और यहां पे इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या होती थी? 0, क्योंकि मेन पोजीशन मिल गई ना, टोटल स्प्रिंग फोर्स बराबर mg हो जाया करता था। अगर 11th क्लास के सवाल के हिसाब से देखूं तो सर यहां पे नेट फोर्स 0 यानी कि नेट एक्सेलरेशन 0। यस सर। तो भैया 0 वेलोसिटी और 0 एक्सेलरेशन वाली लाइन के बीच के गैप को अपन क्या बोलते थे? सर एम्पलीट्यूड। क्योंकि अगर तूने एसएचएम पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहां पे भैया हर गुरुजी लोग बताते हैं कि उस लाइन पे जहां पे वेलोसिटी 0 हो और उस लाइन मतलब 0 वेलोसिटी वाली लाइन और 0 एक्सेलरेशन वाली लाइन के बीच के गैप को ही अपन क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती थी? सर वेलोसिटी 0। क्योंकि मेरी बात सुन, तो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एज्यूम कर ले हॉरिजॉन्टल पे, वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को तो ऐसे खींचता था मीन पोजीशन पे, मान ले तो उसको ऐसे खींचता था खींचता था खींचता था खींचता था खींचता था, ठीक है। तो क्या तो उसको खींचते 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 वो एक पॉइंट ऐसा आता था जब उसको तू छोड़ता था तो क्या मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाया करती थी। लेकिन मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 मिलता था, यानी कि एक्सेलरेशन 0 मिलता था। लेकिन तेरे को पता है कि सर 0 वेलोसिटी और 0 एक्सेलरेशन वाली लाइन के बीच के गैप को हम क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड बोलते थे। तो इसका मतलब सर अब इस पॉइंट पे मैं अगर ऐसा बोलूं, अगर यहां पे चार्ज और ग्रेविटी, चार्ज ना होता और इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ये क्या होता? सर ये हो गया mg। यस सर। और मैं अगर ऐसा बोलता कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो ऊपर की तरफ लगता kx0। यस सर। तो kx0 बराबर क्या होता था? mg, यही होता था। तो यहां से x0 बराबर क्या निकल के आता था? सर
mg/k, यही निकल के आता था। यस सर, लेकिन अब तूने क्या किया भैया, अब केवल तूने चार्ज ही तो लगा दिया इसके ऊपर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्या तूने क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा यार? यस सर, अब एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा नीचे की तरफ, mg के एडिशनल एक और फोर्स आ जाएगा, कितना q इंटू ई। तो क्या मैंने ऐसा बोल दिया कि अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये x नॉट नीचे आ गया, तो भैया मैंने बोल दिया कि इस पॉइंट पे मेरे को मीन पोजीशन मिल गई। ठीक है, तो अब तू क्या इक्वेशन लिखेगा? सर बस अब ये लिखूंगा यहां पे, और यहां पर बात आ रही है समझ में? अब बस ये आ जाएगा। अबे 11th क्लास में सवाल करते नहीं थे क्या यार कि अगर मान ले यहां पे नीचे तू एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है, तो क्या वो जब तू ये kx नॉट बराबर mg प्लस f करता था, बस यहां पे मैंने f की जगह q इंटू ई लिख दिया, बात तो वही है। तो इसका मतलब सर यहां से x नॉट क्या निकल के आ गया ये, तो इसका मतलब सर एम्पलीट्यूड क्या निकल के आ गया, mg प्लस क्यू ई बाय के। ठीक है सर, mg प्लस क्यू ई बाय के। ठीक है सर, अब ये यहां पे तो रुका नहीं रहेगा, ये यहां से और नीचे जाएगा। यस सर, मैंने बोल दिया मेरे भाई कि ये यहां से मान ले x डिस्टेंस और नीचे आ गया, x डिस्टेंस और नीचे आ गया। ठीक है सर, और अगर ये x डिस्टेंस और नीचे आ गया तो मैंने बोल दिया अब मेरे को बता दे यार x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। तो तू बोलेगा कि सर ये अब ये और नीचे आ गया तो मतलब अब ये इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, इसका मतलब इस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि इस पे जो स्प्रिंग है वो मैक्सिमम खींच चुका होगा, सबसे ज्यादा खींच चुका होगा। इसका मतलब जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, वो भी मैक्सिमम आएगा। यस सर, यही आएगा, बिल्कुल सर। और अगर ये आएगा तो मेरे को ये बता कि भाई अगर पहले स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था तो अब अपनी नेचुरल लेंथ से वो कितना खिंच गया, अब अपनी नेचुरल लेंथ से वो कितना खिंच चुका होगा। तू बोलेगा कि सर वो x नॉट प्लस x, यही तो खिंच चुका होगा। तो सर अगर मैं यहां पे नेट फोर्स लिखूं तो सर नेट फोर्स इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, तो मैं लिखूंगा भैया k x नॉट प्लस x। यस सर, और ये क्या हो जाएगा सर, माइनस क्यू ई माइनस mg। ये तो अभी भी लग रहे होंगे ना यार, लेकिन इसकी जो नेट टेंडेंसी है वो तो ऊपर जाने की है। यस सर, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा सर, एफ नेट बराबर ये के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस क्यू ई माइनस mg। यस सर, ये लिखूंगा, बात आ गई समझ में? ठीक है सर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे तू देखेगा। अब मेरे को बता जल्दी से, क्या जो के एक्स नॉट है, के एक्स नॉट बराबर किसके है, mg प्लस क्यू ई के। तो भैया लिख दे यहां पे वैल्यू क्या सर, क्या यहां से ये कट जाएंगे, बिल्कुल सर। और जो नेट फोर्स निकल के आता था वो क्या निकल के आता था मेरे भाई, के एक्स। नेट फोर्स निकल के आता था वो क्या निकल के आता था, के एक्स। सर तू बोलेगा सर ये एसएचएम कहां पे है, अबे भाई इसमें माइनस साइन छुपा हुआ, अगर इसको तू वेक्टर वाइज देखेगा तो तेरे को माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुन, ये जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेस कहां पे हुआ है, नीचे। डिस्प्लेस कहां पे हुआ है, नीचे। लेकिन मेरी बात सुनिए, जो ब्लॉक है डिस्प्लेस तो नीचे हुआ है, ठीक है, लेकिन जो नेट फोर्स आया वो किधर आया, ऊपर। तो अगर तू वेक्टर वाइज देखेगा तो वेक्टर वाइज तेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर ये एसएचएम तो हो गया, बिल्कुल सर एसएचएम तो हो गया। तो अब अगर मैं तेरे से ये पूछूं भैया मेरे को टाइम पीरियड बता दे, तो किसी भी एसएचएम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है सर 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। यस सर, अब के यहाँ पे एम तो मास, टोटल मास अपॉन में के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे एक ही स्प्रिंग है, एक ही मास है, इसीलिए मैंने एम बाई के लिख दिया। अब सर ओमेगा क्या होगा सर, ओमेगा बराबर के बाय एम, यही होता है, ओमेगा बराबर के बाय एम। हाँ एक सेकेंड, ठीक है भाई, ठीक है। अब मेरी बात सुन सर, ये कहानी तो होगी, लेकिन अपना क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि t बराबर 0 मैंने यहां पे माना है, ठीक है, t बराबर 0 मैंने यहां पे माना। मैंने बोल दिया कि इफ एट t बराबर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। तो मेरे को एक बात बता, अगर तू x देखेगा सर ये एम्पलीट्यूड के बराबर ही तो होगा,
क्यों? क्योंकि यहां पे आके ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड के बराबर ही है, और एम्पलीट्यूड अपना क्या निकल के आया था सर? mg प्लस क्यू ई बाई के। ठीक है सर, मैंने बोल दिया कि एट t बराबर 0 पे, मतलब 0 प्लस पे मैंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बंद कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बंद कर दिया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया तो मेरे को एक बात बता, तो इसका मतलब मैंने भैया एक एडिशनल फोर्स हटा दिया, एडिशनल फोर्स हटा दिया। और अगर एक एडिशनल फोर्स हटा देता था तो क्या उसकी वजह से मीन पोजीशन चेंज हो जाती थी, मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाती थी? और भैया जो कारण बना है शिफ्ट होने का, क्या वही एम्पलीट्यूड आता था? बिल्कुल सर, क्योंकि जो कारण बनता है वही तो भैया एम्पलीट्यूड आता था। ठीक है सर, तो अगर तू तेरे को इसकी इक्वेशन लिखनी हो मेरे भाई, अबे ये सेम वही सवाल हो गया कि अगर तू मान ले यहां पे अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वो यहां पे तेरे को एक दूसरा मास और लटका देता था, m1 m2, ठीक है, और वो चुपके से इस m2 को हटा देता था, तो क्या जो मास हटा था क्या उसी का एम्पलीट्यूड आया था? बोल, m2g बाई के। बात आ रही है समझ में? m2g बाई के यही तो आता था ना। तो भैया अब अगर उसने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी तो क्या गुना कर दिया उसने? एक भैया एक एडिशनल फोर्स ही तो हटा दिया, उसी का एम्पलीट्यूड लिख देंगे। सर यहां पे क्यू ई हटा है तो क्यू ई वाला लिख देंगे, x बराबर क्यू ई बाई के, x बराबर क्यू ई बाई के। यस सर, तो अगर ये क्यू ई बाई के, अब सर साइन, अब यहां पे क्या लिखूंगा मेरे को ये बता दो। मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, तेरे को पता है कि जब तू इसको स्विच ऑफ कर देगा तो ये मीन पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यस सर, मीन पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये वाला जो गैप होता था x डैश, वो क्या निकल के आता था सर? mg बाय के, ये निकल के आता था। यस सर, तो सर अब इस बार जो मीन पोजीशन होगी वो यहां पे आ गई, तो इसका मतलब ये नीचे ज्यादा से ज्यादा और कितना आ सकता था? इतना, एम्पलीट्यूड के बराबर। लेकिन ये एम्पलीट्यूड, ये वाला बचा हुआ हिस्सा कितना था सर? ये था क्यू ई बाय के, है ना यार? क्यों? क्योंकि टोटल तो ये mg प्लस क्यू ई बाई के है, तूने इसको बंद कर दिया तो ये ऊपर आ गया mg बाई के। ठीक है सर, लेकिन ये इसकी हो गई मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, और जब ये इसकी मीन पोजीशन हो गई तो इसका मतलब जब ये यहां से तूने रेस्ट से छोड़ा, ये मीन पोजीशन यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम, और ये यानी कि एक्सेलरेशन जीरो, और ये जीरो वेलोसिटी वाली लाइन थी, तो भैया जीरो वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन वाली लाइन के बीच के गैप को अपन क्या बोलते थे सर? एम्पलीट्यूड बोलते थे। तो सर यहां पे इस बार एम्पलीट्यूड क्या हो गया? क्यू ई बाई के। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं, तूने यहां पे, मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो इसका मतलब तूने राइट एक्सट्रीम से छोड़ा है पार्टिकल को, राइट एक्सट्रीम से छोड़ा है पार्टिकल को, और वो पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब सर 0 90, और यानी कि उस मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब 90 से आ रहा है, तो इनिशियली क्या बोलेगा सर? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, और वो भी राइट एक्सट्रीम से। और तेरे को पता होगा ये हो गया, ये होता था 0, ये होता था भैया 90, ये होता था भैया 180, ये होता था 270, और ये होता था 360। बात आ रही है समझ में? यस सर, तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया? x बराबर क्यू ई बाई के साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बिल्कुल सर, तो ये अपनी आ गई SHM की इक्वेशन। सर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा की वैल्यू होगी क्यू ई बाई के साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और ओमेगा की वैल्यू मैंने यहां पे रख दी। तो ये आ गई तेरी सारी की सारी बातें। अब टाइम पीरियड तेरे को पता चल गया, ठीक है? अब ओमेगा तेरे को पता चल गया। सर अब एम्पलीट्यूड, अब इस केस के लिए मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो भैया इस वाले केस के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी क्यू ई बाई के। ठीक है सर, अब उसने वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अबे तेरे को जब पोजीशन मिल गया तो क्या इसको डिफरेंशिएट करके क्या वेलोसिटी नहीं निकाल सकता? यस सर, वेलोसिटी निकाल सकता हूं। अबे जब वेलोसिटी निकाल लेगा उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लेगा, एक्सेलरेशन निकाल ले, किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकाल ले, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले, कुछ भी निकाल ले। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब अगर तू वेलोसिटी निकालने जाएगा तो वेलोसिटी बराबर इसको डिफरेंशिएट करेगा dx बाय dt बराबर क्यू ई बाई के, और ये कॉस ये आएगी वैल्यू। ठीक है, अब जब इसको काटा पीटी करेगा तेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो भैया मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी चैप्टर मर्ज किया जा सकता है, रोटेशन को भी मर्ज किया जा सकता है इसमें, लेकिन भैया आज थोड़ी सी टाइम
का कंस्ट्रेंट है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में इस पे रोटेशन वाले सवाल भी करेंगे और अच्छे अच्छे लेवल के एरोडोव के भी सवाल करेंगे। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि कोई भी चैप्टर जोड़ा जा सकता है, तेरे को बस अच्छे से समझना है। बात आ रही है समझ में? तेरे को बस अच्छे से समझना है, ठीक है? तो भैया मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, जो वादा किया है पढ़ने का उसको भूलने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि एनटीए द्वारा दी गई नेगेटिव मार्किंग बड़ी कसाईनुमा होती है। रहमान डकैत के द्वारा दी गई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है, लेकिन तेरे लिए एनटीए द्वारा दी गई जो नेगेटिव मार्किंग होगी, अबे भूत आ गया क्या यहां पे? मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया यार। अबे भूत आ गया क्या? मंजुली का आ गई, ठीक है भाई मेरी बात सुन। एनटीए द्वारा दी गई नेगेटिव मार्किंग तेरे लिए बड़ी कसाईनुमा होगी, ठीक है? इसलिए पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, काम 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 काम, रिजल्ट नहीं फिर भी काम 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 काम, फिर रिजल्ट नहीं मैं बेटर बना, फिर काम 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 काम, तू देखेगा भैया तू रिजल्ट के करीब पहुंचो। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो इसीलिए बस यही कहूंगा कि बने रहे, कंसिस्टेंटली बढ़ता रहे, ठीक है सर? तो भैया मैं यही कहूंगा, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी और नए कंसेप्ट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप सभी लोगों को भैया यही कहना चाहूंगा, मस्ती से पढ़ाई करते रहो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, अपने टीचर का, अपने भाई का नाम रोशन करो यार। और भैया मिलते हैं भैया, और बने रहिएगा अपने भाई के चैनल के साथ जिसका नाम है रैंकियान, जहां पे आपको फिजिक्स क्लास 11 12 की हो या जेई नीट की हो, उसके सारे कंसेप्ट सिखाए जाएंगे और आपको लाइफ लेसन्स भी सिखाए जाएंगे। टिल देन टाटा बाय बाय। और हाँ, बस दुआ में याद रखना।